इस कार्यक्रम के मंसूरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी मेहदी हसन मंसूरी साहब तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने एक अच्छे कार्यक्रम का आगाज किया है और इससे पूर्व उन्होंने दिल्ली के सरजमी पर हाजियों की सम्मान कराने का काम किया था। तो जब उस प्रोग्राम को हमने देखा तो बड़ी खुशी हुई थी। हाजियों का सम्मान से बड़ा उनके साथ मिलना, उनका दुआ लेना ये कम नहीं। जब संरक्षक हमारे नियाज अहमद पप्पू मंसूरी साहब और हाजी मेहदी इमाम साहब ने दूरभाष पर हमको सूचना दी और ओबीसी फेडरेशन के भाई बसारत अली मंसूरी साहब ने बताया कि 5 तारीख को एक कार्यक्रम हमने रखा है यूपी के सरजमी पर, आप शिरकत करें। क्योंकि कल से मेरा विधानसभा शुरू होने वाला है और काफी व्यस्तम कार्यक्रम से भी रहने के बावजूद भी हमारे दिल में आया, क्योंकि जो कार्यक्रम का रूपरेखा हमने जाना तो हाजी सम्मान समारोह था। और जब हमारे इलाके से कोई हाजी हज करने जाते हैं, चाहे हज करके लौटते हैं, तो लंबी कतार लग जाती है लोग उनके दुआ पाने के लिए। आज हम बहुत ही खुश नसीब है कि यहाँ पर सैकड़ों हाजियों से हमारी मुलाकात हुई और सैकड़ों हाजियों से दुआ लेने का मुझे गर्व प्राप्त हुआ है। इसलिए इस कार्यक्रम के आयोजक करता यहाँ हमारे स्थानीय नफीस मंसूरी साहब है, सामाजिक है और जब भी हम दिल्ली में आया जाया करते हैं तो हमारी मुलाकात इनसे होती रही है। और इस कार्यक्रम में उपस्थित दिल्ली प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जनाब जाकिर अली खान मंसूरी साहब, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप बेशकीमती समय निकाल करके आप यूपी के सरजमी पर तमाम लोगों की हौसला अफजाई के लिए आए। हमारे बीच अकबर अली मंसूरी साहब, जाकिर फयाज हाशमी साहब हमारे बीच, हाशमी साहब जो पसमानदा के संरक्षक हैं समाज के, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सारिक अदीब अंसारी साहब जो कार्यकारी अध्यक्ष है पसमानदा मुस्लिम महाज के, फयाज हाशमी साहब जो प्रदेश महासचिव है और हाजी निसार अंसारी साहब, निहाल अंसारी साहब जो उत्तर प्रदेश पसमानदा ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के अध्यक्ष हैं और नियाज अहमद मंसूरी साहब, नईम मंसूरी साहब, अब्दुल रशीद मंसूरी साहब, इसहाक मंसूरी साहब और हमारे साथ बिहार से चल के आए जावेद मंसूरी साहब, नूरुद्दीन मंसूरी साहब, शहजाद मंसूरी साहब और कानपुर से चलकर आए मेरे मित्र अंकित चौरसिया जी, शकील मंसूरी साहब। इस कार्यक्रम में उपस्थित शशि भूषण हिजारिया जी को हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे जो प्रबंधक है इस कॉलेज के, और बगल के नगर पंचायत के सभापति भाई संतोष सिंह जी, उपस्थित तमाम हाजी, सम्मानित हाजी और माताएं बहनें बुजुर्गों, बड़ी खुशी हो रही है आपके बीच पा करके। और आपने जो
इज्जत देने का काम किया है, जो आपने जो दुआ से नवाजने का काम किया है, मेरा हौसला अफजाई करने का काम किया है, मैं इस सरजमी को कभी भुला नहीं सकता। और ये तो हाजी सम्मान समारोह है, लेकिन जब समाज के लोग एक साथ इकट्ठा हो तो निश्चित तौर पर कुछ और भी बातें होनी चाहिए। हमारे कई साथी ने तालीम की बात की है। बेशक तालीम वह रोशनी है जिससे अंधेरा दूर होता है, और तालीम ही ऐसी चीज है जो कोई आपको लूट नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता, कोई आपको छीन नहीं सकता। आपकी धन दौलत लूटी जा सकती है, आपकी अस्मत लूटी जा सकती है, लेकिन तालीम नहीं कोई लूट सकता। इसलिए तालीम तो महत्वपूर्ण चीज है। अगर आपको दुनिया में अपना झंडा को बुलंद करना है, आपको इतिहास रचना है, तो आपको तालीम तो हासिल करना ही पड़ेगा। बिना तालीम के दुनिया अंधेरा ही अंधेरा होता है। आप मेहनत कस करके इमारत को खड़ी किए जा सकते हैं, लेकिन इमारत चंद मिनटों में ढाया जा सकता है, लेकिन तालीम की इमारत को दुनिया का कोई शख्सियत नहीं है जो उसको ढा सकता है साथियों। इसलिए तालीम तो बहुत ही जरूरी चीज है। आज की परिदृश्य में हम तो बिहार से आए हैं, यूपी के बारे में बहुत सारी कहानियां हम सुनते हैं। इतिहास उठाकर देख लो, आप इतिहास के पिछले पंक्ति को आप गौर से पढ़ने का काम करें, आप देखेंगे हर समय अलग अलग जो है सो मसला आया है। इसलिए कोई सामने अगर कोई चीज है तो उससे कभी भी परेशानी महसूस नहीं करना चाहिए। उससे शिद्दत से कैसे सामना किया जाना चाहिए, जोश और जुनून के साथ, समझदारी के साथ कैसे इससे लड़ा जाए, इस पर गौर फिक्र करना चाहिए। हम तो मानते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारा अपना में कमी है। हम किरदार अपना भूल गए। हम जो अपना किरदार, एक मुसलमान का जो किरदार होता था, वो हम किरदार कहीं न कहीं खोने का काम किए। हम जो दुनिया की जितनी बुराई है उसमें हम शरीक हो गए। हम दूसरे के पॉकेट में हाथ डाले रहते हैं, हम हक तलफी करते हैं। इसलिए नहीं तो ऐसा नहीं। ये हिंदुस्तान जो है सभी धर्मों का, सभी संस्कृतियों का देश रहा है, और सभी लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी लोग आपस में मिल करके हम लोग इस देश को बनाने का काम किया है, और हजारों कुर्बानी के बाद हमारा यह मुल्क आजाद हुआ। इसमें सभी की भागीदारी रही है। और हम बता देना चाहते हैं, कुछ चंद लोग भले ही कट्टरवाद की बात करते हो, लेकिन आज भी इस देश की संस्कृति है जो हमारे साथ शशि भूषण जी झाड़िया साहब भी बैठे हुए हैं, और संतोष सिंह जी भी बैठे हुए हैं, अंकित चौरसिया जी भी हमारा साथ दे रहे हैं। ये संस्कृति है, ये संस्कृति को कोई खत्म नहीं कर सकता। ये मेरा सैकड़ों साल का पुराना हमारा जो है पुरखों का दिया हुआ विरासत है। इसलिए चंद दिन कुछ आ सकते हैं, कुछ गलत बातें करके, जुमलेबाजी करके कुछ लोग सत्ता पर काबिज हो सकते हैं, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि हम लोगों के पैगंबर साहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने भी कहने का काम किया है कि उनके भी पीछे बहुत सारे लगे। और मेरा मानना है, कौन ऐसा धर्म है और कौन ऐसे धर्म के अवतार पुरुष नहीं आए हैं जिनको दुनिया में तकलीफें और यातनाएं मिली। तमाम लोग, श्री राम जी जो पुरुषोत्तम पुरुष है, आदर्श पुरुष है, उनको भी 14 वर्ष के वनवास झेलना पड़ा है साथियों। हम लोग के पैगंबर साहब को भी हिजरत करने को मजबूर किया गया, ईसा मसीह साहब को सूली पर चढ़ाया गया। तो ये इतिहास है, इससे घबराना नहीं चाहिए। लेकिन हम अगर अपना किरदार ठीक रखेंगे तो निश्चित तौर पर हमको कोई नुकसान नहीं कर सकता। कोई संगठन हो, दुनिया की कोई संगठन हो, देश की कोई संगठन हो,
लेकिन हम कहीं न कहीं अपना किरदार को भी पीछे छोड़ दिया है। हम तो देखते थे, हम लोग गांव समाज में जब अखाड़ा निकलता था, तजिया निकलता, जो हमारे इस्लाम धर्म उसका इजाजत भी नहीं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म की महिलाएं उस पर फूल बरसाने की काम करती, पैसा लुटाने का काम करती थी, और जब हम लोग साथ चलते थे तो शरबत पिलाने का काम करती थी। जब अजा होती थी तो हमारे हिंदू धर्म के भी माँ ने सर पर आंचल रख दिया। लेकिन अगर आज कुछ बदलाव हुआ है तो कहीं न कहीं उसका दोषी हम भी है, हम भी दोषी है। हम खुद एहतराम नहीं करते हैं और दूसरे से एहतराम की बात करते हैं। हम जब स्टेज पर आ रहे थे तो कुछ नारे लगे रहे थे। ये नारा ऐसा नहीं लगता हिंदुस्तान का मुसलमान जिंदाबाद नहीं, हर हिंदुस्तानी जिंदाबाद, हर भारतवासी जिंदाबाद का नारा होना चाहिए। समझदारी से काम लीजिए। तो हम कहते हैं कि जब दूसरे व्यक्ति जो कट्टरवाद फैलाना चाहते हैं, जो गलत वक्तव्य देना चाहते हैं, तो कभी भी गंदगी से गंदगी को नहीं धोया जा सकता। अगर कोई नफरत की बात करता है तो हम उससे मोहब्बत से पेश करेंगे। और ज्यादा ये साबित किया है, हमारा जो इस्लाम धर्म है 1400-1500 वर्षों का धर्म है, ज्यादा पुराना नहीं, लेकिन मोहब्बत की बुनियाद पर फैला है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो कुआं खोदने का काम करते थे, उनके लिए भी अच्छाई सोचने का काम करते थे। मोहब्बत के बुनियाद पर हमारा इस्लाम धर्म बना। इसलिए आज देश और दुनिया में इस्लाम धर्म के मानने वाले लाखों करोड़ों अरबों में लोग हैं। तो मोहब्बत हम इसी तरह कायम रखेंगे। नफरत की भाषा को हम मोहब्बत के पैगाम से खत्म करने का काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है चाहे कोई भी शक्तियां, कोई भी फिरका परिस्थिति आपके, आप देख लीजिए, कट्टरवाद की बात करते भी है, लेकिन आप देख लीजिए इस देश की संस्कृति में, इस देश के खून में धर्मनिरपेक्षता है। हर धर्म और समाज के लोग आपस में मिले हुए हैं। बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर किसी ने वोट प्रतिशत अगर हासिल करने का काम किया है तो 33 से 34% भी वोट हासिल करने का काम किया है। इस देश के 65 और 66% लोग आज भी हमारे जो पुरखों की जो दी गई विरासत है, उस विरासत को मानती है। हमारा जो भारतीय संविधान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर के जो हम लोग चले हैं और इस देश के निर्माण किए हैं, इस संविधान पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। इसलिए आप कहीं से भी चंद दिन परेशानी आती है और अच्छे दिन आएंगे। अभी जो दिख रहे हैं कैसे अच्छे दिन है, सब लोग इस बात को समझते हैं, लेकिन आप ज्यादा उम्मीद मत हो निश्चित तौर पर। लेकिन एक जरूर बात कहना चाहेंगे कि अपना किरदार को भी ठीक रखिए, अपनी समझ को भी ठीक रखिए। आपका किरदार ठीक होगा, कोई संगठन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और तालीम हासिल कीजिए, इखलाक के साथ लोगों के बीच में रखिए। हम लोग गांव से निकलने वाले लोग हैं, हम लोग खास करके मुस्लिम समाज के लोग हम लोग के इलाका में काफी गरीबी झेले हुए हैं। और मैक्सिमम लोग जो उनके पुरुष होते थे वो लोग बाहर कमाने का, दिहाड़ी करने का काम करते थे। जब कोई मुसीबत होता था परिवार में, किसी बाल बच्चे को बीमारी होती थी, ऐसा नहीं, हमारे हिंदू धर्म के भाई माताएं बहने जब हमारे परिवार के लोग जाते थे अगर मदद मांगने, तो सहर्ष और बड़ी इखलाक के साथ मदद करते थे और यह बोल करके करते थे कि हम मुसलमान है, मुसल्लम ईमान वाला है, इसको मदद करो, इसका जब मर जाएगा तो निश्चित तौर पर चुकता करेगा। ये ईमान रहता था हम लोगों के प्रति। कहीं ना कहीं हमने विश्वास करने का काम किया। इसलिए आप चिंता फिक्र नहीं करें। बड़ी खुशी हुई आपके बीच में आकर के, चूंकि मेरा टाइम बाउंडिंग है, नहीं तो 1 घंटा सभी वक्ता को सुनने के बाद हमको बोलने का, चूंकि हम बोलने की स्थिति में नहीं, हम सही से हम अपने भाइयों का नाम भी संबोधन भी नहीं कर पाए। लेकिन हाजी सम्मान समारोह बहुत ही अच्छा कदम है। इसके लिए हम जो है अकबर मंसूरी साहब जो यहाँ पूरी व्यवस्था को देखने का काम किया है,
नफीस मंसूरी साहब और मंसूरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के और पसमानदा मुस्लिम महाज के तमाम सदस्यगण नेतागण को हम हार्दिक दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि आपने जो शुरुआत किया है हाजियों का सम्मान, मुझे लगता है यह सम्मान और देश भर में शुरुआत होने का काम करेगा। पिछले साल भी आपने दिल्ली के सरजमी पर हाजी सम्मान समारोह करने का काम किया है और उपस्थित तमाम हाजी हजरात से हम जरूर इतना कहना चाहेंगे कि आप देश के लिए, देश में अमन, शांति, खुशहाली, विकास हो, इसके लिए दुआ करें। और निश्चित तौर पर देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता और विकास की बात होनी चाहिए। अभी हम लोग बिहार में देख रहे होंगे, आपके यूपी, आपके उत्तर प्रदेश के लगभग 25,000 नौजवानों को शिक्षक की नौकरी बिहार में हुई है, आंकड़ा है। और महागठबंधन की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने वहां विकास मॉडल शुरू किया, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कर रहा है, शिक्षा व्यवस्था सुधारी जा रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारी जा रही है। तो आप रोजगार की बात करो, विकास पर बहस होनी चाहिए। कुछ लोग हैं बहस को कहां ले जा रहे हैं सब लोग जानते हैं, लेकिन नकारात्मक चीज को नकारात्मक से कभी ठीक नहीं किया जा सकता, नकारात्मक चीज को सकारात्मक से ठीक किया जा सकता है। इसलिए हमारी गुंजाइश होगी आप तमाम लोगों से कि आप तिजारत भी करें, तब आप नौजवान पीढ़ी से हम कहना चाहेंगे, अगर आप शिक्षा भी हासिल करते हैं, आप कोई भी चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, किसी अगर काम में है तो आप सच्ची निष्ठा के साथ करें, ईमानदारी के साथ करें, ओनेस्टी के साथ करें, इंशाअल्लाह खुदा उसका अर्ज देगा। समय पास मत करें और किसी भी चीज को गंभीरता से समझने का प्रयास करें। हमारे कुछ लोग जोश में होश खो जाते हैं, बोलने का शब्द भूल जाते हैं कि यहाँ पर कौन शब्द बोलना चाहिए, जिसके कारण परेशानी होती है। इसलिए हम निश्चित तौर पर यहाँ आकर के काफी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। हम जनाब नफीस भाई का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और मंसूरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी मेहदी हसन मंसूरी साहब, प्रवक्ता न्याज अहमद मंसूरी साहब, पप्पू साहब, बसारत भाई, तमाम लोगों को और साथ और हौसला अफजाई करने के लिए विशिष्ट अतिथि बड़े भाई और उत्तर प्रदेश बिहार सरकार के राज्य मंत्री टी.आर. उस्मानी साहब और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरपर्सन डॉक्टर जाकिर अली खान साहब, तमाम लोगों को हम तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपकी वजह से आपने इन तमाम शख्सियतों से उत्तर प्रदेश की इस सरजमी पर मिलाने का काम किया। इसलिए आप तमाम लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देते हुए एक बार पुनः मंसूरी फेडरेशन और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज जिंदाबाद, जय बिहार, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब कीजिए हमारे मंसूरी समाज चैनल को और बेल आइकॉन